खाटू भक्त देखें खाटू जी का चमत्कार। जो खाटू भक्त होगा वो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। आज सुबह खाटू श्याम दरबार में जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। जब खाटू श्याम अपने भक्ति को बचाने साक्षात चले आए। राजस्थान के सीकर जिले में बसा है खाटू श्याम जी का पवित्र दरबार। यहाँ हर साल लाखों भक्त आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर, दुखों को दूर करने की आस में। लेकिन आज की सुबह कुछ खास थी। सूरज अभी अभी उगा था और मंदिर के घंटों की ध्वनि हवा में गूंज रही थी। मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ जमा हो चुकी थी। आरती का समय था। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसीलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। यह घटना शुरू होती है एक छोटे से गांव से। नाम था आजादपुर। यहाँ रहता थे केशवनाथ, एक साधारण किसान जिनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान। केशवनाथ की जिंदगी में दुखों की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी मनोरमा 5 साल पहले एक दुर्घटना में चल बसी थी। 2 बच्चे थे, बेटा कुणाल जो 20 साल का था और शहर में पढ़ाई कर रहा था, और बेटी वेदिका 15 साल की जो गांव के स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन सबसे बड़ा दुख था केशवनाथ का अपना स्वास्थ्य। 2 साल पहले उसे कैंसर का पता चला था। डॉक्टरों ने कहा था कि ज्यादा समय नहीं बचा। कीमोथेरेपी के पैसे नहीं थे, बस गांव के हकीम से दवा लेता था। केशवनाथ की एकमात्र सहारा थी उसकी भक्ति। हर सुबह वह खाटू श्याम जी की फोटो के सामने बैठता, भजन गाता। श्याम बाबा तेरी जय हो, तेरी लीला अपरंपार है। वह कहता था, बाबा अगर तू है तो मैं हूं, वरना कुछ नहीं। गांव वाले उसे पागल कहते थे, लेकिन केशवनाथ को फर्क नहीं पड़ता। वह हर महीने खाटू श्याम दरबार जाता, पैदल ही। इस बार वह बीमार था, लेकिन मन में ठान लिया था कि इस बार की यात्रा आखिरी नहीं होगी। एक रात केशवनाथ को सपना आया। सपने में खाटू श्याम जी खुद प्रकट हुए, नीले रंग की मूर्ति जैसा रूप, लेकिन जीवंत। उन्होंने कहा, केशवनाथ कल सुबह मेरे दरबार आना, मैं तेरी रक्षा करूंगा। केशवनाथ जागा, पसीने से तर। वह समझ नहीं पाया, लेकिन अगली सुबह बस पकड़कर निकल पड़ा खाटू की ओर। रास्ते में उसे लगा जैसे कोई साथ चल रहा हो। हवा में एक मीठी खुशबू जैसे चंदन की। खाटू श्याम दरबार पहुंचते ही केशवनाथ की आंखें नम हो गईं। मंदिर का मुख्य द्वार, जहां श्याम बाबा की विशाल मूर्ति विराजमान थी। चारों तरफ भक्तों की लाइनें, जयकारे गूंज रहे थे। जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा की जय। आज स्पेशल पूजा थी क्योंकि अमावस्या का दिन था। हजारों लोग आए थे, कुछ दूर दूर से। केशवनाथ लाइन में खड़ा हो गया। उसके बगल में एक परिवार था, एक बुजुर्ग दंपति और उनकी बहू। बुजुर्ग का नाम था हरि सिंह, जो लकवाग्रस्त थे। बहू नाम प्रिया रो रही थी। पता चला कि हरि सिंह को लकवा हो गया था 6 महीने पहले, और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। प्रिया कह रही थी, बाबा अगर तू नहीं बचाएगा तो कौन? केशवनाथ ने उन्हें सांत्वना दी, अपनी कहानी सुनाई। दोनों ने एक दूसरे की बातें सुनी और लगा जैसे दुख साझा हो गए। आरती शुरू हुई। पुजारी ने घंटा बजाया, अगरबत्ती जलाई, भजन गाया जा रहा था। श्याम धनी तेरी महिमा अपार, भक्तों के दुख हरने वाले। केशवनाथ की आंखें बंद थीं। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई छू रहा हो। उसने आंखें खोलीं, लेकिन कुछ नहीं, शायद भ्रम। लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। आरती खत्म होने के ठीक बाद कुछ अनहोनी हुई। मंदिर के मुख्य हॉल में जहां मूर्ति थी, वहां एक बड़ा चंदेलियर था, पुराना लेकिन मजबूत। अचानक एक जोरदार आवाज आई, क्रैक! चंदेलियर की चेन टूट गई। वह ऊपर से गिरने लगा, सीधा केशवनाथ और उस परिवार के ऊपर। भीड़ में चीख पुकार मच गई। लोग भागने लगे, लेकिन केशवनाथ खड़ा रहा। उसके मन में बस एक विचार, बाबा अब तू ही बचा। चंदेलियर गिर रहा था तेजी से। लोग देख रहे थे, सभी भक्तों पसीने छूट रहे थे। हरि सिंह की बहू प्रिया चीखी, बाबा! खाटू भक्त चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बाबा! केशवनाथ ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी कुछ चमत्कारिक हुआ। चंदेलियर हवा में रुक गया। हां, रुक गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थाम रहा हो। लोग अवाक। पुजारी की घंटी गिर गई। चारों तरफ सन्नाटा। फिर धीरे धीरे चंदेलियर नीचे उतरा, लेकिन इतनी धीमी गति से
कि किसी को चोट नहीं लगी। वह जमीन पर रखा जैसे कोई सज्जन उसे रख रहा हो। केशवनाथ ने आंखें खोलीं और देखा मूर्ति के सामने एक नीली आभा, जैसे श्याम बाबा खुद वहां खड़े हों, लेकिन सिर्फ केशवनाथ को दिखा। बाकी लोगों को लगा जैसे हवा का झोंका आया हो। यह घटना देखकर लोगों के होश उड़ गए। एक महिला बेहोश हो गई। एक आदमी चिल्लाया, यह चमत्कार है, श्याम बाबा आए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे। लोग फोन निकालकर रिकॉर्ड कर रहे थे। केशवनाथ कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून। वह घुटनों पर बैठ गया। बाबा, तू साक्षात आया। पुजारी दौड़े आए। उन्होंने कहा, यह पहली बार नहीं है, लेकिन इतना बड़ा चमत्कार बाबा की कृपा है। जांच हुई, चेन पुरानी थी, लेकिन टूटने का कारण समझ नहीं आया। इंजीनियरों ने कहा, यह असंभव है कि वह रुक जाए, लेकिन भक्त जानते थे यह श्याम बाबा का खेल था। केशवनाथ को लोग घेर लिया। क्या हुआ, बताओ। केशवनाथ ने सपने की बात बताई। फिर हरिसिंह की ओर देखा। हरिसिंह, जो लकवाग्रस्त थे, अचानक उठ खड़े हुए। उनके पैरों में जान आ गई। वह चलने लगे। प्रिया रो पड़ी। बाबा ने चमत्कार किया। हरिसिंह ने कहा, मैंने महसूस किया जैसे कोई हाथ मेरे शरीर में ऊर्जा डाल रहा हो, और यह सिर्फ शुरुआत थी। भीड़ में एक और महिला थी, नाम लक्ष्मी। वह बांझ थी, सालों से बच्चे की आस में। उसने चमत्कार देखा और अचानक उसे लगा जैसे पेट में हलचल हो। बाद में डॉक्टरों ने कंफर्म किया वह गर्भवती थी। एक युवक जो बेरोजगार था, उसी दिन उसे जॉब का कॉल आया। दुख दूर हो रहे थे, जैसे बाबा ने सबकी सुन ली हो। भीड़ में सैकड़ों लोग थे जिनके दुख दूर हुए। एक बूढ़ी अम्मा की आंखों की रोशनी लौट आई। एक बच्चे का बुखार उतर गया, जैसे बाबा ने सामूहिक चमत्कार किया। लोग कहने लगे, आज बाबा साक्षात आए। खबर मीडिया में आई। वैज्ञानिक आए, जांच की। चंदेलियर की चेन टूटी थी, लेकिन गिरने की स्पीड असंभव। एक फिजिसिस्ट ने कहा, यह ग्रेविटी के खिलाफ है, शायद मैग्नेटिक फील्ड या कुछ। लेकिन भक्त हंसे, यह बाबा का फील्ड है। पुलिस आई, रिपोर्ट लिखी, अनएक्सप्लेन्ड इवेंट, लेकिन कोई हादसा नहीं, सब सुरक्षित। मंदिर कमेटी ने स्पेशल पूजा की, धन्यवाद दिया बाबा को। केशवनाथ घर लौटा, लेकिन अब वह बदल गया। गांव में भजन कीर्तन शुरू किया। लोग आते, अपनी कहानियां सुनाते। आजादपुर अब भक्ति का केंद्र बन गया। चमत्कार के बाद केशवनाथ की जिंदगी बदल गई। कुणाल ने पढ़ाई पूरी की, अच्छी जॉब मिली। वेदिका की शादी तय हुई। केशवनाथ अब स्वस्थ, खेती करता। वह कहता, भक्ति में शक्ति है, बाबा हमेशा सुनते हैं। यह कहानी सिखाती है, विश्वास रखो, चमत्कार होते हैं। दुख आते हैं, लेकिन बाबा जैसे संरक्षक बचाते हैं। लोगों के होश उड़ गए, लेकिन दिल भर गए भक्ति से। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा जरूर लिखें।